कितना बड़ा और स्वादिष्ट केक है और मेरा केक सुनहरा भी है। तुम लकी हो और मुझे कचरे का ये पहाड़ मिला है। हाँ, तुम्हारा केक बहुत ही बेचारा दिख रहा है लिली, लेकिन परेशान मत हो, तुम इसे पहले ट्राई कर सकती हो। देखो कितनी खूबसूरत अंगूठी है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? चलो, बस तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। खैर, तुम मुझे बॉन एपेटिट कह सकती हो। केक कार्डबोर्ड है। उफ। मुझे पता है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यह सिर्फ एक धोखा होगा, इसलिए मैं इस केक से अलग डेकोरेशन करना जारी रखूंगी। क्या तुम्हें नहीं पता कि कार्डबोर्ड के ब्रेसलेट और क्राउन आजकल फैशन में है? ये चलो, मैं इसे करती हूँ। बस इस तरह से इसे काटा। हाँ, चलो, अब कैची की जरूरत नहीं है। देखो, अब मेरे पास एक क्राउन है। क्या तुम्हें पता है कि सच में फैशन क्रेज क्या है? अंगूठी के ऊपर लॉलीपॉप का होना। इसे मैं अपनी उंगली पे डालूंगी। देखो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। खैर, मुझे लगता है कि मैं अब अपने केक को खा सकती हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दोस्तों, तुम्हें पता नहीं कि कितना स्वादिष्ट है। मैं लकी थी जो मुझे यह मिला। यह लाजवाब है और मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं सारा खाऊंगी। ये मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये कितना अच्छा है। ओह, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया है और मेरे पास अभी भी बहुत सारे केक बचे हुए हैं। वास्तव में मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं और नहीं कर सकती। तुम इतने स्वादिष्ट केक से कैसे थक सकती हो? जागो ग्रेस। लो, इस नैपकिन से अपना चेहरा पोंछ लो। तुम्हारे पास बहुत स्वादिष्ट अंगूठी है। छी, मैं अपनी उंगली से किसी और की अंगूठी छूंगी भी नहीं। लेकिन मैं अभी इस विशाल हीरे के साथ अपनी अंगूठी पहनने जा रही हूँ। वाह, ये कितना सुंदर है। ये बहुत शानदार है। क्या तुम लड़कियां पागल हो गई हो? ये सिर्फ एक अंगूठी है। अरे, क्या तुम्हें याद भी है कि यह एक चुनौती है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? वैसे भी तुम्हें इस ब्लू पत्थर में ऐसा क्या दिख रहा है? दोस्तों, ठीक है, मुझे नहीं पता कि अंगूठी इतनी अच्छी क्यों है। मुझे तो यह केक ज्यादा पसंद आ रहा है जिससे यह अंगूठी निकाली गई हो। इसके अलावा यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। बहुत अच्छा। लिली, तुम क्या कर रही हो? मैं केक के स्वाद की मजे ले रही हूँ। टीना, तुम मुझ पर गुस्सा मत करो। मैंने तुम्हारे लिए भी एक छोड़ दिया है। ओह, क्या तुमने इसे छोड़ दिया? क्या तुम्हें मेरा केक और चाहिए? हाँ, प्लीज, फिर इसे ले लो। चलो, पूरे अपने चेहरे पे लगा लो। अब तुम्हें यह कैसा लगा, भुक्खड़? और तुम इतनी क्रूर क्यों हो? दरअसल ये शर्म की बात है और ये स्वादिष्ट है। लिली के खाने के बाद मैं इस केक को छूंगी भी नहीं। घिनौना। उसके बजाय मैं इस अंगूठी को देखना पसंद करूंगी। मैं तो केक खाकर खुश हूँ। वाह, यह दौर बहुत बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरा राउंड भी बहुत महंगा होगा। और यह क्या है? ओह, इस तरह की गंदगी को खाया नहीं जा सकता। छी, इस बाल को देखकर ही मुझे उल्टी आ रही है। टीना, खुद पर नियंत्रण रखो। आखिरकार तुम्हें अपना लॉलीपॉप पहले खाना होगा। ओह, मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? बस हो गया, मैंने इसे छू लिया। बस इतना काफी होना चाहिए। इस गंदगी के बाद मुझे अपने दांतों को ठीक से ब्रश करना होगा। बस इस तरह से। हाँ, अब सब ठीक है। लिली, अब लॉलीपॉप खाने की बारी तुम्हारी है। मुझे सिर्फ लॉलीपॉप ही नहीं मिला है और एक लॉलीपॉप को और स्वादिष्ट और बड़ा बनाने के लिए स्प्रिंकल्स में डिप किया जा सकता है। इस तरह से अच्छे से चारों ओर इसको लपेट लेती हूँ। इस तरह से ये बहुत बड़ा हो जाएगा। वाह,
जरा देखो ये कितना विशाल है। दोस्तों देखो ये कितना अच्छा है। वाह बहुत अच्छा। तुम्हें पता नहीं है कि कितना स्वादिष्ट है। हालांकि इसे खाना काफी मुश्किल है। ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने किया। केवल इस विशाल बॉल को निगलना बचा है। ये मुश्किल था लेकिन बहुत स्वादिष्ट। ग्रेस, लॉलीपॉप आजमाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि सोने और चांदी के लॉलीपॉप का स्वाद कैसा होता है। मुझे लगता है कि वो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे पास हमेशा उन्हें खाने का समय होगा। तो क्यों ना अभी उनसे एक सुंदर क्राउन बनाया जाए। बहुत अच्छा। जरा इसे देखो। वाह, मेरा अभी भी सुंदर है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा क्राउन बहुत चमकीला और स्वादिष्ट है। लिली, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे जाने दो। इससे चोट लगी होगी। मुझे खाने के लिए कम से कम एक लॉलीपॉप दो। यह स्वादिष्ट है। यह क्या बेकार सी चीज है। मैं इतना सस्ता खाना नहीं खाती। लेकिन मेरे पास अमीरों की तरफ फ्राइड एग है। मुझे एक साधारण अंडा क्यों मिला है? मैं इस अंडे को कहाँ पकाऊंगी? अब हम पता लगाएंगे। लिली, तुम पहले अपना अंडा खाओगी। क्या सच में? मेरे पास वैसे भी इसे पकाने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे ये भयानक अंडा पीना होगा। ओह, अरे नहीं। छी, ये बहुत घिनौना था। टीना, अब तुम असली फ्राइड एग के मजे ले सकती हो। मजे लेना है? लिली, क्या तुमने अपना चेहरा देखा है? अंडे बहुत घिनौने हैं। शायद वे कम से कम मुझे ये सामान खाने में मदद कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। वेटर, मेरे पास आओ। मुझे इस भयानक चीज को अभी खिलाओ। यह हो जाएगा मिस टीना। मुझे लगता है आप इसे पसंद करेंगी। मैं अभी आपको खिलाता हूँ। बेकन को इसमें लपेट देता हूँ इस तरह से। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या तुम इसे अब ठीक से मेरे मुंह में नहीं डाल सकते हो? ओ मिस टीना, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। क्या किसी भयानक सपने की तरह है। उफ, तुम क्या कर रहे हो? चलो हटो यहाँ से। जाओ, अभी जाओ यहाँ से। उफ, आखिर मुझे ये सब क्यों भुगतना पड़ रहा है? ग्रेस, अब केवल तुम ही बची हो। मैंने आज से पहले कभी चांदी के फ्राइड एग्स कभी नहीं खाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हमेशा फ्राइड एग खाते हैं, इसे भी वैसे ही खाना चाहिए। ओ नहीं, ये चाकू काम नहीं कर रहा है। जाहिर है इसे अपने हाथों से खाना होगा। ठीक है, खाती हूँ। लेकिन ये इतना कड़ा क्यों है? ओह, अरे नहीं, इससे तो मेरे दांत ही टूट जाएंगे। मुझे ये फ्राइड एग बिल्कुल पसंद नहीं है। परेशान मत हो, तुम्हें इसे नहीं खाना होगा। हाँ, अभी मुझे वॉफल चाहिए। क्या बनाएंगी? हाँ, वॉफल जरूर। चलो शुरू करते हैं। मुझे थोड़ी जेली चाहिए। इसे गर्म पानी के साथ एक कटोरे में डालेंगे। सब कुछ मिक्स करेंगे। पूरा मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। वाओ, अब चलो वॉफल मेकर लेते हैं। हाँ, नहीं, यह काम नहीं करेगा, लेकिन एक सिलिकॉन मोल्ड ठीक रहेगा। इसमें हमारा जेली मिक्सचर डालेंगे, बस इस तरह से। आपको ये कैसा लगा दादी? अजीब रेसिपी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने बहुत बढ़िया जेली वॉफल बनाए हैं। देखो, वाह, ये वाकई दिलचस्प है। मैं इसे चखना चाहूंगी। अब मजेदार काम, मुझे रंगीन चॉकलेट चाहिए। इसे पानी के साथ पिघलाएं। जब सारी हरी चॉकलेट पिघल जाए तो इसमें थोड़ा सा वॉफल डिप करेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसे एक प्लेट पर रखेंगे।
क्या ये आपको किसी चीज की याद दिलाता है? मुझे पता है कि क्या मिलाना है। पिघली हुई चॉकलेट लेंगे और चॉकलेट की बूंदें बाहर निकालेंगे, बस इस तरह से। अब यह तरबूज के बीज की तरह दिख रहा है। जेली पर जमे हुए चॉकलेट की बूंदें सावधानी से रखें और अब यह तरबूज जैसा दिख रहा है ना। सोफी को मेरी क्रिएटिविटी जरूर पसंद आएगी। वाह, यह एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन मेरे क्लासिक वॉफल सोफी के लिए ज्यादा स्वादिष्ट होंगे। मैंने पहले ही बैटर तैयार कर लिया है। इसे वॉफल मेकर में डालें, लेकिन सिर्फ आधा ही। अब मुझे एक कोको चाहिए। इसे बचे हुए बैटर में डालें, मिलाएं, फिर वॉफल मेकर के दूसरे आधे हिस्से में चॉकलेट बैटर को डालेंगे ताकि वे चॉकलेट वनीला बन जाए। बस इस तरह से यहाँ डाला और अब इसे बंद कर देती हूँ और उनके पकने का इंतजार करती हूँ। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ शेफ। चलो अब वॉफल बाहर निकालती हूँ। वाह, क्या खुशबू है। वाह दादी, ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद शेफ। वॉफल को प्लेट में रखें, उन पर शहद डालें और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी डालेंगे। कितना प्यारा है। क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? मैंने उन्हें खुद उगाया है। डैनी, तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? ओह डैनी, क्या कर रहे हो? ओह, मैं इसे कैसे रोकूं? बैटर हर जगह उड़ रहा है। यह रुक गया। धन्यवाद दादी। मिक्सर को दूर रख देता हूँ। लगता है कि बैटर तैयार है। इसे वॉफल मेकर में डालें। अरे, सारा बैटर कहाँ है? सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं डोनट से वॉफल बना सकता हूँ। उफ डैनी, ये डोनट नहीं वॉफल होगा। ओह चलो। सोफी, चलो इसे चख कर बताओ। वाह, तुम सबने मेरे लिए वॉफल बनाए हैं। लगभग सभी ने। आओ देखिए कि अंदर क्या है। यह तो डोनट जैसा दिख रहा है। दिलचस्प है। चलो इसे ट्राई करते हैं। रुको, इसका स्वाद तो डोनट की तरह है। और इसमें क्या है? इसकी महक तो बहुत अच्छी है। चलो वॉफल में से एक ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी, एक बाइट लेती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इन वॉफल को भी चखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और ये क्या है? क्या ये जेली है? मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा या खाया है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे सोचने के लिए 1 मिनट दीजिए। मुझे स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये वॉफल जीत रहा है। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे वॉफल सबसे स्वादिष्ट होंगे। मैं अभी ड्राइंग खत्म करूंगी। वाह, ये हो गया। मुझे फ्राइड अंडे चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है। चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। मुझे अंडे चाहिए। चलो पैकेट खोलता हूँ। उफ, ये खुल क्यों नहीं रहा है? चलो अंडे मेरे लिए खुल जाओ। ओह नहीं, सारे अंडे टूट गए। अब मैं किससे फ्राइड एग बनाऊंगा? ओह हाँ, मैं सोफी की फेवरेट कैंडीज का इस्तेमाल करूंगा। उसे मार्शमेलो बहुत पसंद है और अगर हम मार्शमेलो को थोड़ा पिघला दें तो यह एग व्हाइट की तरह ही दिखेगा। हेयर ड्रायर से यह काम ठीक से हो जाएगा। हो गया। अब मुझे जर्दी बनाने की जरूरत है। यह पीली हबा बबा गम होगी। वाह! और हाँ, मैं नमक डालना नहीं भूलूंगा। मैं नमक की जगह एक्सप्लोडिंग कैरमेल का इस्तेमाल करूंगा। बढ़िया डिश है। ओह डैनी, फ्राइड एग बनाना बहुत आसान है। ये सच है। मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखा सकता हूँ। अंडे को कटोरे में तोड़ा और इस प्यारे छोटे सुअर का उपयोग करके सफेद और जर्दी को अलग करेंगे। और जब सभी जर्दी एक अलग कटोरे में हो तो सफेद को 2 कटोरे में डालेंगे। एक कटोरे में लाल खाने वाला रंग और दूसरे में हरा खाने का रंग डालेंगे। मिक्स करेंगे। हमें योग को भी फेंटना होगा। और अब अच्छे से फेंट लेता हूँ और इसे पैन में डालूंगा और इसके पकने तक इंतजार करना होगा। और फिर इसे आधा रोल करेंगे और फिर पैन के आधे हिस्से पर हरे अंडे का सफेद भाग डालेंगे।
फिर लाल अंडे का सफेद भाग डालेंगे, फिर अंडे को रोल करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कुछ हरे हर्ब्स और फिर चेरी टमाटर से इसे सजा देंगे। ये है हरे हर्ब्स और ये चेरी टमाटर। सोफी बहुत खुश होगी। दादी फिर से सो गई। उठो दादी। ओह, मैं एक आजमाया हुआ और सच्चा तरीका आजमाता हूँ। थोड़ा शोर। दादी उठो। हाँ, क्या कहा? मैं नहीं सो रही थी। चलो मैं मिर्च काटना खत्म करती हूँ। अब मिर्च को पैन में रखती हूँ। प्रत्येक मिर्च में एक अंडा तोड़कर डाल देती हूँ। वाह, सब कुछ तैयार है। इसे टॉस करें। मैंने पहले ही प्लेट तैयार कर ली है। पकड़ती हूँ। 1 2 3, बिल्कुल सही। सोफी जल्दी करो और इसे चक्कर बताओ और एक विनर चुनो। बिल्कुल, मुझे बहुत भूख लगी है। यह क्या है? मिर्च? मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं है। ठीक है, चलो इसे चक्कर देखती हूँ। बहुत खराब। अब चलो इस रंगीन रोल को ट्राई करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चखते हैं। वाओ, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और एक आखिरी अंडा बचा है। वाओ, ये एक मीठा अंडा है। यह अद्भुत है। वाओ, क्या ये पॉपिंग कैरमेल है? बहुत बढ़िया। और योग किससे बनी है? चलो इसे ट्राई करती हूँ। ओह, यह मेरा फेवरेट गम है। मुझे गम से बबल बनाना बहुत पसंद है। और मीठा अंडा जीत रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने सुना? मैं जीत गया। मैं चैंपियन हूँ। इस बार यह कुछ दिलचस्प है। यह मिल्क शेक है। इसे जल्दी से तैयार करो प्लीज। यह बहुत आसान है। मुझे दूध की जरूरत नहीं है। मैं फैंटा का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर है। चलो एक आइस क्यूब ट्रे लेते हैं। इसमें फैंटा के अलग अलग फ्लेवर डालेंगे। हर ट्रे में एक अलग फ्लेवर। अब मुझे बर्फ को जमाने के लिए सुपर कोल्ड फैंटा चाहिए। हाँ, ये बहुत ठंडा है। ओह, लग रहा है मानो मेरे अंदर अंटार्कटिका समा गया है। चलो जल्दी से इस ठंड को बाहर निकालते हैं। सब कुछ जम गया है। बर्फ को एक बड़े लंबे ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालेंगे। देखो, यह कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और यह रहा स्ट्रॉ। वाओ बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं सोफी के लिए सब्जियों की स्मूदी बना रही हूँ। जूसर में सभी हेल्दी सब्जियाँ डालेंगे। ब्रोकली, गाजर। और अब मेरे पास ताजी सब्जियों का जूस का पूरा ग्लास है। अब मुझे एक ग्रेप फ्रूट चाहिए। इसमें एक छेद बनाएंगे और सब्जियों का जूस इसके अंदर डालेंगे। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। वाओ, अब इसमें एक स्ट्रॉ डालेंगे और बाकी को ग्लास में डाल देती हूँ। डैनी, इसे चक्कर देखो। ठीक है दादी। उम्मीद है मैं बच जाऊंगा। कितना गंदा स्वाद है। मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहता। चलो इसे पीते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। सच में? धन्यवाद डैनी। और शेफ क्या कर रहा है देखो। मुझे एक ब्लेंडर चाहिए। मैं एक असली मिल्क शेक बनाने जा रहा हूँ। मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ नीला डाल रहा हूँ। नीली आइसक्रीम, ब्लूबेरी, नीला सिरप। और दूसरे ब्लेंडर में सब कुछ गुलाबी। गुलाबी आइसक्रीम, रास्पबेरी और गुलाबी सिरप। बस इतना करना बाकी है कि सब में दूध मिलाना है और ब्लेंडर चालू करना है। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। मिल्क शेक को ग्लास में डालें, व्हिप्ड क्रीम से सजाएं, नट कैंडी छिड़के और ढक्कन से बंद कर देंगे। बस ऐसे। और मैं स्ट्रॉ के साथ एक स्पेशल हेलमेट तैयार करूंगा। सोफी उन्हें पहनेगी और एक साथ 2 मिल्क शेक का स्वाद लेगी। वाह शेफ, तुमने खुद को मात दे दी है। ओह धन्यवाद। दोस्तों, सोफी हमारा इंतजार कर रही है। चलो इसे चक्कर बताओ। वाह कितना बढ़िया। मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। यह संतरे के जूस जैसा दिखता है। दिलचस्प है। इसकी गंध लेकिन बहुत खराब है। चलो इसे
चक्कर देखती हूँ। उफ, दादी की सब्जी वाली स्मूदी। ओह, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, अब चलो वो ट्राई करते हैं जो मुझे चाहिए। कितना बढ़िया, सब्जी वाली स्मूदी से कहीं बेहतर है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ तो एक पूरा हेलमेट है। चलो इसे लगाएं और स्मूदी चखे। यहाँ एक खास स्ट्रॉ है जो स्मूदी को एक में मिला देता है। यह अद्भुत है। मुझे पक्का पता है कि यह स्मूदी जीतेगी। यम्मी, बहुत बढ़िया, ये जीत रही है। वाह, मुझे पता था कि सोफी को मेरा आइडिया पसंद आएगा। हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है। मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहें तो हम में से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है। तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं एक टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा। मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी, तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो। यहाँ टोस्टर है। मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है। और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा। और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम, देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया। जैस, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है। शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये। बहुत स्वादिष्ट। चलो देखें कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर, मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चक्कर देखती हूँ। कितना खराब। इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, तुम जीत गई। धन्यवाद जेस। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए। स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओह, पैनकेक्स, मैं इसे बनाने में माहिर हूँ। मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो। कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी। हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे पास एक मिक्सर है। इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ। देखो,
बिना परेशानी के सब हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह, चलो बेकार डिवाइस। सूजी, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है। हाँ, देखो यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है। अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह, माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया। देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? टाडाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशिमिशी की कॉपी मिल गई। अब इसे खा सकते हैं। और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड। लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है। जैस, यह वोट करने का समय है। वाह, यह किशिमिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है। और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर, या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है। लेकिन यह बीच वाले पैनकेक्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है। मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी, तुम जीत गई। क्या? दादी क्यों? लूजर। इस बार मैं लंच में स्वादिष्ट नूडल्स खाना चाहती हूँ। नूडल्स हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। दादी और शेफ फिर से एक मुश्किल रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। जब तैयार नूडल्स दुकानों में मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। इसके साथ तैयार सॉस भी मिलते हैं और मसाले भी। इन सबको एक साथ उबलते पानी में डालना है और इंतजार करना है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यह ऐसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन सॉसेस के साथ स्पैगेटी की बात ही अलग है। स्वादिष्ट और ओरिजिनल। यह इस तरह से प्लेट में बहुत अच्छा दिखेगा और स्वाद भी अच्छा होगा। ओरिजिनल? बोरिंग। रंगीन नूडल्स बनाना वास्तव में ओरिजिनल होगा। इसके लिए मुझे खुद नूडल्स बनाने होंगे। लेकिन मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक विशेष मशीन भी है। देखो, यह कितना अच्छा निकला। अब बस इन्हें पकाना बचा है। और बेशक हमें सॉस को नहीं भूलना चाहिए। जेस, अब तुम टेस्ट कर सकती हो। हाँ, देखो मेरा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ओह, लेकिन परेशान मत हो, टेबल अभी भी साफ है। चलो खा कर देखती हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसे नूडल्स को कर्ली करती हूँ। एक साधारण नूडल्स की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी, लेकिन रंगीन नूडल्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। ओह वाह, इसकी तो बात ही अलग है। बस अब तीसरा भाग ही बचा है। ओह वाह, कितना ओरिजिनल आइडिया है। कितना अच्छा। मुझे सॉसेस बहुत पसंद है। नूडल्स की यह प्लेट सबसे स्वादिष्ट है।
क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं इस सबसे बहुत थक गया हूँ। मुझे कुछ मीठा चाहिए था, जैसे कि एक स्वादिष्ट कपकेक। कोई समस्या नहीं, सब तैयार हो जाएगा। कपकेक? इसे कैसे बनाऊं? दादी, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? मेरे पास एक बहुत महंगी मशीन है जो मुझे कपकेक के लिए आटा गूंदने में मदद करेगी। उसके साथ सब कुछ करना बहुत अच्छा होगा और तेज। अब मैं सारी सामग्री को इसमें डालता हूँ और इसे चालू कर दिया। इससे काम करना कितना आसान है। अब इन सबको एक बर्तन में डालता हूँ और इसमें थोड़ा रंग डालना जरूरी है, चमकीला रंग। अब सब कुछ एक सांचे में डालना है और इसे ओवन में डालना है। अब जीत निश्चित रूप से मेरे पॉकेट में आएगी। नहीं, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा। मैं स्वादिष्ट बेरीज के साथ कपकेक बनाऊंगी। ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी सभी को पसंद होते हैं और मैं इसमें निश्चित रूप से थोड़े चॉकलेट डालूंगी। और इसके तैयार होने तक इंतजार करूंगी। देखो, यह कितना अच्छा तैयार हुआ है। ओह वाह, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इस पर क्रीम डालूंगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, इन कुकीज का उपयोग क्यों ना करें। इसे तोड़कर कप में डाल देती हूँ और इन पर कैरेमल सिरप डाल देती हूँ और इस सब से एक कपकेक बनाऊंगी। सबको अच्छे से मिला दिया। यह एकदम आसान है। मेरी राय में इतना बुरा नहीं है, है ना? चलो पता करें कि कौन सा स्वादिष्ट है। मैं इन रंगीन वाले से शुरू करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट। वे अंदर से भी रंगीन है। ये एक बड़ा प्लस है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस केक में बहुत अधिक फिलिंग है। कितना बड़ा भी है। ओह, लेकिन ये थोड़ा कड़ा है। और वैसे यह क्या है? कितना बेकार है। मेरी राय में विजेता स्पष्ट है। मुझे चमकदार और स्वादिष्ट कपकेक अधिक पसंद आए। वाह, मैं जानता था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब तुम यह लो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं। कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? ये अच्छा। देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए ताकि ये थोड़ा और जम जाए। या कुछ खास होगा, देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो।
हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया, मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम, मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना अच्छा? और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि यह अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वह जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो, अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। ये सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! ओह, वाह, क्या था? मेरा बेचारा केक। मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है। मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है। मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडीज पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है। सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूंगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है। ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है। फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा।
क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूट्रेला, गमी भालू और जाहिर है स्कीटल्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा? वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जेस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है, पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है, यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ, ऐसे। फिर कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्दों में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम ये दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सब को अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओह, मेरा अब तैयार है। वाह, कितना अच्छा। बेस यहाँ है। आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। हाँ, इतना काफी होगा। और अब M&M कैंडी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी ये पसंद आएगा। अरे, कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है, लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी। चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेंसडे, यह बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता। यह अच्छा नहीं है। और मेरा लगभग तैयार है। हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया। अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है। वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो, रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। हाँ, यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो, यह कितना अच्छा बना है, मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो।
अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। थिंग, यहाँ आओ अभी। या क्या है? एक कटा हुआ हाथ, कितना डरावना है। ओ नहीं, मेरे बेचारे कपकेक, अब मैं क्या करूं? थिंग, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे। और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है, सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। यह ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेंजन ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने लायक है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ, घिनौना। जैस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ, लाजवाब। जेस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। सबसे पहले मुझे मीठी जेली चाहिए। मुझे ये सच में बहुत पसंद है। बस यह आसान है। मुझे अपने फेवरेट सोडा की एक बोतल की जरूरत होगी। फैंटा सही रहेगा। और इसके बाद शहद का उपयोग किया जाएगा। यह फैंटा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और अब यह शहद, इसकी बारी आ गई। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत मीठा। वाह, मैंने पहली बार हनी को पीते देखा है। चलो क्विंटन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ओह, ऐसा कैसे? ओह, सच में सिर्फ एक बूंद। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जंगल में कहीं शहद मिल सकता है। यहाँ वह है। ओह, आशा करता हूँ कि मधुमक्खियाँ मुझसे बदला नहीं लेना चाहेंगी। क्या? बचाओ! ओह, हटो, यहाँ से हटो, मुझे बचाओ। मुश्किल से बच पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं फिर भी इस छत्ते को यहाँ ले आया हूँ। इससे बहुत मीठा शहद है। ओह, गाढ़ा करने के लिए इसे फैंटा के साथ मिलाने का समय है। हाँ, मुझे अब इस छत्ते की जरूरत नहीं है। बस इसे अच्छे से मिलाना है और हमारा जेली तैयार हो जाएगा। और इसे फ्रिज में तब तक रखें जब तक ये जम न जाए। और मैं तब तक फोन पर खेल लेता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बेरीज से जेली बनाऊंगी। इसके लिए एक बड़ी बोतल में ताजा बेरीज डाले। लेकिन बेशक यह इतना ही नहीं है। मुझे वास्तव में क्विंटन का शहद का आइडिया पसंद आया, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी। ओह, बस बेरीज के ऊपर शहद डाले। यह जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ। उफ, मैं थक गई हूँ, लेकिन मैंने लगभग सबसे स्वादिष्ट जेली बना ली है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? बेशक स्कीटल्स। तो क्यों ना एमिली के लिए इससे स्वादिष्ट जेली बनाकर उसे खुश किया जाए। इसके लिए उन्हें बस बोतल में भरना होगा, बेशक रंग के अनुसार, क्योंकि इस तरह यह बहुत अधिक सुंदर होगा। चलो, एक एक के बाद दूसरा कलर डालते हैं। ब्लू, हरा, पीला, नारंगी, लाल, सभी इंद्रधनुष के रंग। अगला हमें बेस तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए उबलते पानी में चीनी को घुलाना है। फिर तैयार लिक्विड को स्किटल्स कैंडीज पर डालें। बहुत अच्छा। बस कुछ गिराना नहीं है। और फ्रिज में डालने से बचने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्या है? ये एक ठंडी चीज है। शायद सच में अच्छा काम करता है। चलो, मैं फ्रेश हो गई हूँ। धन्यवाद शेफ, यह अच्छा है। हम तैयार हैं। एमिली, जल्दी बताओ विनर कौन है? वाह, आखिरकार फैंटा जेली एक अच्छा आइडिया है। मुझे पसंद आया। बहुत स्वादिष्ट, मीठा भी।
बल्कि मैं कहूँगी बहुत ज्यादा मीठा। अब चलो दादी की जेली को चखती हो। उन्होंने इसे पके बेरित से बनाया है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बाहर निकालूं? यह असंभव है। फिर मुझे ऐसी जेली की जरूरत नहीं है। वाओ, मैं स्कीटल्स कैंडी जेली के मजे लेना पसंद करूंगी। इसके स्वाद का जवाब नहीं। शायद ये आज के सभी जेली में सबसे अच्छा है। वाओ, मुझे ये पसंद आया। ये विनर है। सच में? वाह, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मुझे इस बार एक बड़ा ओरियो चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? आसानी से। सबसे पहले मुझे एक ब्रीफकेस चाहिए, जहाँ मैं चॉकलेट सोने के अपने भंडार रखती हूँ। काश तुम ये जान पाते कि इससे कैसी सुगंध आ रही है। ये बस अद्भुत है। मैं इस चॉकलेट को छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस बर्तन में रखती हूँ, जिसके बाद मैं इसे अपने फ्लेम थ्रोअर से गर्म करके पिघलाऊंगी। मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। लगभग तैयार है। एकदम सही। चलो अब इसे पिघलाती हूँ। तैयार? हाँ, यह कितना गर्म है। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। मैं निश्चित रूप से इस तरह की बकवास को संभाल सकती हूँ। हमें चॉकलेट को मोल्ड में डालना होगा। अरे नहीं, कितना ज्यादा गर्म है। बहुत गर्म। इतना तामझाम आखिर करना क्यों है? यहाँ सब कुछ बहुत ही आसान है। हम सामान्य आटा और नेस्क्विक कोको लेते हैं, जिसके बाद हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे और छोटे बॉल्स बना लेंगे। बस इस तरह से। जरा देखो कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम इन बॉल्स को एक वॉफल मेकर में डालेंगे, जहाँ हम उन्हें अच्छी तरह से दबा देंगे। वाह, यह कितना बढ़िया स्वादिष्ट चॉकलेट वॉफल तैयार हुआ है। देखकर ही भूख लग रही है। वाह, अद्भुत। क्विंटन, इसमें क्या फनी है? यह बहुत फनी है। अगर पास में साधारण ओरियोज हैं, तो कुछ क्यों पकाना? देखो वे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा। मैं बस उन्हें खाने से खुद को रोक नहीं सकता। मैं बस जल्दी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक है। बाकी एमिली के लिए है। ठीक है। स्वाद तो अद्भुत है इसके क्रीम का। मैं अपने को रोक नहीं सकता और एक खा लेता हूँ। वाह, अद्भुत। थोड़ा और खाता हूँ। मेरे पास बेशक ज्यादा ओरियोज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमिली इससे बहुत खुश हो जाएगी। सामान्य क्रीम के बजाय सभी पीनट बटर पसंद करते हैं। जरा इसे देखो, है ना बहुत अच्छा? एकदम सही। मेरे पास मेरा चॉकलेट बार तैयार है। अब इसके अंदर मैं क्रीम की एक लेयर लगाऊंगी। बहुत बढ़िया। मैं कुकी को उसी गुलाबी चॉकलेट से सजाऊंगी, ताकि यह क्लासिक ओरियो की तरह दिखे। बहुत बढ़िया। और अब मैं पिंक चॉकलेट से ही इस पर ओरियोज लिखूंगी। क्विंटन, तुम बहुत ज्यादा खेल रहे हो। क्या तुम खाना बंद करोगे? क्या मैंने सब खा लिया? ओह, कितना भयानक। ये कैसे हो गया? और मैं उस क्रीम की जगह क्या इस्तेमाल करूं जो मैंने खा लिया है? ओह खैर, कम से कम कुछ कुकीज तो बची है। मुझे उम्मीद है कि न्यूटेला मदद करेगा। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे केवल कुकीज के बीच फैलाना बचा है। चलो सब पेस्ट को कुकीज के ऊपर लगाता हूँ और दूसरे कुकीज से कवर कर देता हूँ। अब यह बिल्कुल तैयार हो गया है। हम तैयार है। बोन एपेटिट एमिली। वाह, कितना बड़ा चॉकलेट कुकी। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन रुको, यह बहुत कड़ा है। मैं इसे काट क्यों नहीं पा रही हूँ? उफ, मुझे माफ करो शेफ, लेकिन मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। देखते हैं दादी ने क्या किया है। यह घर के खाने की तरह दिख रहा है। वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हालांकि यह ओरियो की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मैंने ये रखता है कि मुझे यह पसंद है। और पिंचन की कुकीज बची हुई है। वे असली ओरियोस की तरह दिख रहे हैं, केवल क्रीम अलग है। बहुत स्वादिष्ट है। और मैं बबल भी बना सकती हूँ। मुझे ये पसंद आया। क्विंटन, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये मैंने क्रीम खा ली, फिर भी राउंड जीत लिया। इस बार मुझे कुछ और अच्छा चाहिए। मतलब मैं एक सैंडविच खाना चाहती हूँ। मैं आसानी से ऐसा कर सकती हूँ।
हम सभी सबसे स्वादिष्ट चीजें लेते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम, न्यूटेला और चॉकलेट पेस्ट मिल्का। बेशक हमें इसे पहले खोलना होगा, पर मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। क्विंटन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उफ, आसानी से मैं इसे चख सकता हूँ, है ना? कितना स्वादिष्ट है आपका स्ट्रॉबेरी जैम। मैं इसे अब देना भी नहीं चाहता। ओह, चलो मुझे इसकी जरूरत है। लाओ, मुझे चॉकलेट सैंडविच बनाना होगा अब। ओह, खैर ये अच्छा है, यह भी बहुत स्वादिष्ट होगा। हमें ब्रेड पर चॉकलेट पेस्ट डालना होगा और इसे अच्छी तरह फैलाना होगा। हाँ, चलो उस दूसरा ब्रेड ऊपर से रख दिया और उस पर कुछ प्यारा बनाएंगे, जैसे कि पांडा का चेहरा। वाह, जरा इसे देखो, है ना यह प्यारा? हाँ, यह प्यारा है। और वैसे भी एमिली ने एक सामान सैंडविच के लिए कहा है, मीठे के लिए नहीं। मैं चीज से शुरू करूंगी। सबसे पहले इसे ग्रेट करना होगा। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे हमें इसमें रंग मिलाना है। जितना ज्यादा रंग उतना अच्छा। आखिर हमारे पास बहुत सारे रंगीन चीज होने चाहिए। मैं इसे ब्रेड पर रखूंगी, फिर उसके बाद मैं सैंडविच को दूसरे टुकड़े से ढक दूंगी। वाह, देखो कितना अच्छा रंग दिख रहा है। अब आगे ऐसे छोटे स्टोव का उपयोग किया जाएगा, या कुछ ही सेकंड में सैंडविच सेक देगा। तैयार। बस इसे अच्छे से सर्व करना बचा है। बेशक एक सलाद पत्ती पर। आप देखेंगी ये, है ना अच्छा? बोरिंग, मेरा ज्यादा अच्छा है। क्या आप लोगों का तैयार हो गया? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे यहाँ जो भी मिल जाएगा उसी से मैं सैंडविच बना दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस बन जाना चाहिए। और मैं इसे आयरन से गर्म करूंगा। हाँ, यह सबसे तेज तरीका है। ओह, ये गर्म है। तो क्या हुआ? देखो, मेरा 1 सेकंड में सब तैयार हो गया। ओह, अरे ये जल रहा है। ओह, मैं जल्दी खुश हो गया था। एमिली, मुझे माफ कर दो। मैं तो इसे छूने वाली भी नहीं हूँ। ये एकदम बेकार लग रहा है। बल्कि मैं शेफ के चीज सैंडविच को ट्राई करूंगी। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। रेनबो के रंग है इसमें। यह अद्भुत लग रहा है। स्वादिष्ट। मुझे सच में ये पसंद आया। ओह, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। और अब दादी के प्यारे सैंडविच को खाने का समय है। वे सबसे अच्छे लग रहे हैं। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। इसका स्वाद अद्भुत है। मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आप जीत रही हैं। ओह, मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। बस यह रहा। मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ। बस जेलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। अच्छी। मेरा चश्मा। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब ये बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर।
हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परते। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी रुको, यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूं? मैं इस क्यूब से शुरू करूंगी। ये गमी बेयर है, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ। ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, छी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी। अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वॉफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है और अब वॉफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वॉफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे एक कोन बनाएंगे। एकदम सही कोन। हाँ, एकदम सही। और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध? यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी, क्या आप सो गई हैं? क्या? ओह, मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन। मेरी आइसक्रीम जम गई है और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉप्सिकल। हाँ, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉप्सिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। हाँ, मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा।
अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा। उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैं एक चेन सॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया, इसे खाओ प्लीज। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह, यह गिर गया और टूट गया। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए? वाह, चलो इस पिग को लेती हूँ, गुलाबी है। यह बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह, मेरी ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी, आप जीत रही हैं। अरे हाँ, एक बाइट लो। टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए, है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। अब मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं। बेन, धन्यवाद। तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूँ? हाँ ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह, कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूँगा। यह एकदम सही है। मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी। जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट कर दूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है ना? अच्छा, बिल्कुल सही। ओह, यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल रही है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओह, मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल। वैसे दादी कहाँ है? ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती। लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेज को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। यह स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। और अब
दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना प्यारा, कितना मीठा, बहुत बढ़िया। ओह, कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ, सच में कमाल का। बैन, इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ, मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा खाने से अपने को रोक नहीं सकता।